अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है रायपुर बिलासपुर हाईवे में। हम आपको बता दें कि ये जो हाईवे है रायपुर से बिलासपुर के बीच का 127 किलोमीटर का, इसका इंतजार रायपुर और बिलासपुर के लोगों को सालों से था। 2012 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 3 जो कंपनियां हैं उसको इसका ठेका दिया गया था, L&T, पुंज एलाइड और दिलीप बिल्डकॉन को इसका ठेका दिया गया था। पहले ये ठेका 900 करोड़ रुपए का था, मगर फिर ये लेट होने के कारण, विलंब होने के कारण इसका जो ठेका जो है 1266 करोड़ तक के यहाँ पर पहुँच चुका है। इस जो ये हाईवे बना है वो अभी इसका निर्माण कार्य चालू है। यहाँ पे जो यातायात है वो भी चालू है, मगर इसके निर्माण में काफ़ी अनियमितता हो रही है, काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण इसका किया जा रहा है और इसके अलावा इस जो निर्धारित समय पर इसको बनना था वो निर्धारित समय पर बन भी नहीं पा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी फटकार लगाई थी और हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था। और 2016 के बाद हाई कोर्ट के इसकी पूरी जो सड़क है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो मैं राजेश मिश्रा और हमारे जो कैमरामैन है अजय गुज्जर आज रायपुर से लेकर बिलासपुर तक के इस हाईवे में यात्रा करेंगे और बहुत सारी जगह जो गुणवत्ताहीन जो निर्माण कार्य हुआ है, जो खामियां हैं, उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गड़बड़ी, ये लापरवाही जो है इतनी गंभीर है कि इस हाईवे में कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर सड़कें जो है जो ब्रिज को जोड़ती हैं सड़कें वो दब गई हैं, उसकी दीवारों में क्रैक आ चुकी है। बहुत जगह जो ब्रिज की जो साइड की दीवार होती है उसमें काफ़ी क्रैक है। बीच सड़क में कई गड्ढे हैं और इसकी वजह से जब कोई आदमी स्पीड से इस हाईवे से गुजरता है तो उसको धचका लगता है और जब स्पीड ज़्यादा हो तो ये पलट भी सकती है। तो कहाँ क्या दिक्कत है, इसका जायजा लेने के लिए, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, यात्रा करते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, महसूस भी करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी यहाँ पर हुई है। आइए चलते हैं। तारीख पर तारीख, लेकिन पूरा न हुआ रायपुर बिलासपुर का बहुप्रतीक्षित हाईवे। अब जब इसके लोकार्पण की तैयारी है तो इसके पहले सामने आई खामियों को छिपाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। जब इन्हीं खामियों की पड़ताल के लिए हमारी टीम गई तो भनपुरी से आगे बढ़ते ही सिलतरा से सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी। इस बहुप्रतीक्षित हाईवे पर अभी से 20 से 25 मीटर लंबी दरारें दिखने लगी। रायपुर से बिलासपुर जाते समय रायपुर से हाईवे में चढ़ते ही साकरा पुल के पास और अभी हम खड़े हैं सिलतरा। यहाँ पर भी 10 से 15 मीटर तक सड़क के बीचों बीच दरारें हैं और इसी तरह की एक दरार है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पड़ी हुई थी दरारें, उसको यहाँ पर खोद कर यहाँ पर मरम्मत की जा रही है। मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है। ब्रिज के ठीक ऊपर का मामला आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह की दरारें जो है ये जहाँ मरम्मत चल रहा है उसके पहले भी हैं और ये दरार 15-15 मीटर लंबी तक की दरार है। यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, सड़क को बीचों बीच रोक दिया गया है, मगर इस मरम्मत के कार्य के दौरान आप देख रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदार जो है तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ आदमी वो नहीं है। एक लेबर क्लास के जो लोग हैं 10-15 लोग वही इसका मरम्मत का काम चल रहे हैं। वहाँ आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो निर्माण कार्य में जो अनियमितता हुई है, जो गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको ठेकेदार कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इसका अंदाज यहाँ पर लगाया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, अभी रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं, बहुत जगह दरारें देख रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन है जितना अच्छे से नहीं हुआ, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये तो बहुत खतरनाक साबित होता है, दुर्घटना होने के बहुत चांसेस है। जहाँ देखो गड्ढे दिख रहे हैं, वैसे हाईवे में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दरारें दिख रही है और जैसे वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वर्कर ही दिख रहे हैं, कोई उनका अधिकारी दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। आपका क्या कहना है, कितना रिस्की? हम देख रहे थे कि मोटरसाइकिल से आप बड़े स्पीड से निकल रहे थे। मतलब बहुत रिस्की है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे गड्ढे, आगे जाएंगे तो और भी गड्ढे हैं, तो मतलब एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इस पर मतलब कार्रवाई करना चाहिए। आप भी देखा था बड़े स्पीड से निकल रहे थे मोटरसाइकिल से, ये जो दरारें हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल से कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज़ के लिए।
तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। दरार जो आप देख रहे हैं जहाँ पे इसको खोद के इसको बनाया जा रहा है, इस तरह की दरारों में अगर कोई बाइक स्पीड से निकल रही है और उस दरार में अगर बाइक का चक्का फंस जाए तो निश्चित रूप से वो बाइक अनबैलेंस होकर गिर सकती है और पीछे से आने वाली गाड़ियां उसको अपने चपेट में ले सकती हैं। तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के दरारों को मरम्मत किया जा रहा है, मगर मरम्मत का जो कार्य करने का जो तरीका है वो भी ठीक नहीं, क्योंकि उसको भी देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हम आगे भी चलेंगे और भी देखेंगे इस तरह से और क्या दिक्कतें हैं लोगों को। हाईवे पर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने पाया कि सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा है। वजह है सड़क के किनारे कोई बैरिकेडिंग नहीं। जाहिर है सड़क पर जमे ये मवेशी हादसे की बड़ी वजह बन सकते हैं। रायपुर बिलासपुर में सबसे बड़ी समस्या इस तरह के जो गाय मवेशी हैं ये भी हैं, क्योंकि होता यह है कि जो हाईवे बनते हैं जब भी किसी तरह के, तो गांव के आसपास हाईवे के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जाता है ताकि इस तरह के कोई जानवर रात के समय सड़क पर ना कूद पड़े, सड़क के पार ना कर पड़े। मगर ऐसा हुआ नहीं है, केवल ब्रिज के आजू बाजू ही बैरिकेड्स बनाया गया है। बाकी पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक एक गाँव है, गाँव के पास आप देख रहे हैं कि गायें यहाँ पर काफ़ी सारी चर रही हैं और ये गाय चरते चरते कभी कभी सड़क पर आ जाती है और उस दौरान गंभीर हादसा होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। इनका यह कहना है कि जहाँ हम खड़े हैं उससे कुछ दूर ही कल एक इसी जानवरों के कारण, इसी तरह के एक जानवर के सड़क पर आ जाने के कारण हादसा हुआ है। कल किस तरह का हादसा हुआ था, क्या हुआ था? मैं यशवंत साहू, यहाँ से जो हाईवे रोड है रायपुर बिलासपुर जो नांद घाट के पास है ना, यहाँ पे नाइट में भी पूरा मवेशी रहते हैं और दिन में भी मवेशी। और खैर अभी के डेट में चलाने वाला तो है, अचानक कभी वहाँ पे ट्रक था और ट्रक के बगल में पूरा जब कार गुजरा तो वहाँ से स्पॉट पे सीधा बैल खत्म हो गया और तुरंत 4 आदमी थे, उसका एक पैर टूट गया। आपने सुना कि दिन ही नहीं रात में मवेशी जो है, दिन में तो खैर रखवाले रहते हैं इसलिए मवेशी को सड़क पे आने से रोक देते हैं, मगर रात में जो जानवर हैं, जो फालतू जानवर हैं, जो जिनको छोड़ दिया गया लावारिस जानवर, वो सड़क पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसी स्थिति में गाड़ी जो है, 4 चक्का गाड़ी उनके चपेट में आ जाती है और कई बड़े हादसे भी यहाँ पर हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि गाँव के आसपास, खासकर पूरे हाईवे में नहीं लगा सकते तो गाँव के आसपास सड़क के किनारे बैरिकेड जरूर लगाना चाहिए ताकि मवेशी यहां पर सड़क पर कूदकर ना आए। रायपुर से बिलासपुर के बीच हाईवे पर सड़क पर पड़ने वाले ब्रिज को सड़क से जोड़ने वाले दोनों तरफ के ब्लॉक अभी से उखड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं आने वाले दिनों में इस हाईवे के कई ब्रिजेस को रायपुर एक्सप्रेसवे की तरह उखाड़ कर दोबारा बनाने की नौबत ना आ जाए। रायपुर बिलासपुर हाईवे में सिमगा के आउटर से गुजरने वाली हम फ्लाईओवर के ठीक नीचे में हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि ये फ्लाईओवर है, ऊपर से हाईवे जा रहा है, नीचे से हम जो अप्रोच रोड है वहाँ पर से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस दीवार पर पड़ी। आप देख रहे हैं कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये ओवरब्रिज से जोड़ने वाली एक दीवार है और उसके साइड की दीवार में अब ब्लॉक्स लगाकर इस दीवार में लगाया गया और इसके अंदर पे मलमा भरा गया। मगर जहाँ पर ये दीवार खत्म होती है वहाँ पर जो एक तिकोना जो चौकर प्लेट्स लगाया गया, आप देख रहे हैं कि वो सभी प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से खांचे में फिट नहीं है। जैसे बाकी ब्लॉक्स फिट हैं वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। सभी ब्लॉक्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि बाहर आ चुके हैं। और ऊपर के ब्लॉक्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि आपको दिखेगा कि ऊपर का जो दूसरे नंबर का ब्लॉक है वो काफ़ी तिरछा हो चुका है। ये निश्चित रूप से ये जो ब्रिज को जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। लगभग सेम यही स्थिति एक्सप्रेसवे में भी जो ब्रिज से जो सड़क को जोड़ रहे थे उस पर प्रेशर पड़ने के कारण साइड के ब्लॉक्स उखड़ गए थे और गिरने की स्थिति में आ गए थे। मगर यहाँ पर तिकोने जो ब्लॉक्स हैं वो गिरने की स्थिति पे आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो अप्रोच रोड है यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है, बाइक्स वाले निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती है और ऐसी स्थिति में प्रेशर पड़ने पर अगर ये ब्लॉक्स अगर गिर जाते हैं तो यहाँ पर कोई गंभीर बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। हालांकि कुछ ना कुछ मरम्मत काम यहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ जो लेबर जो काम कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार से बताते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिज को जोड़ने वाली जो सड़क है वहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, ब्लॉक्स जो हैं वो आगे आ जाते हैं। तो इसको भी सुधारने की फिलहाल यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही है।
अभी हम खड़े हैं नानघाट चौराहे पर और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो इस हाईवे में होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस हाईवे में जो तकनीकी की खामियां हैं उससे रोज रूबरू होते हैं, क्योंकि इनके पास इस रोड से गुजरने वाले लोग भी आते हैं और इसके अलावा ये खुद भी रायपुर और बिलासपुर इनका आना जाना होता है। तो किस तरह की तकलीफ झेल रहे हैं, किस तरह की खामियां इनको नजर आती हैं, इनसे बात करते हैं। आप इस रोड से गुजरते हैं, क्या प्रॉब्लम नजर आता है? क्या एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? होते हैं ना सर, एक्सीडेंट होते हैं। रोड में गड्ढे वड्ढे बहुत है और गाड़ी का कोई ब्रेक रुकने का कोई ये नहीं है और समस्या बहुत है सर आने जाने में। हाँ, आपको क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है सड़कों में? सड़कों में तकनीकी खराबी के कारण सड़क बहुत मतलब घटिया निर्माण हुआ है। जहाँ पर देखो गड्ढा है, क्रैश बैरियर नहीं है, गाय बीच से कूद जाती है, आदमी मोटरसाइकिल कोई भी कहीं घुस जाता है, कहीं पर सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। आप लोग जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हमको ये पता चला कि आपने इसके लिए आंदोलन भी किया था, जो खामियां हैं उसको भी अधिकारियों को बताने की कोशिश की, तो क्या हुआ उसके बाद? अधिकारियों को बताने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कोई तकनीकी अधिकारी भेजेंगे बोलते हैं, मगर आज तक नहीं भेजे। और वो ऐसी का वैसी सड़क घटिया निर्माण हुआ है। हर जगह देखो पूरा घटिया। रायपुर से बिलासपुर जितने भी हाईवे का सड़क बना है तो छत्तीसगढ़ के लिए मजाक है, ये हाईवे मजाक है। और दूसरे स्टेट में हाईवे जाके देखिए कैसे बना है। आप जहाँ पे हैं पता चला कि आसपास के कुछ लोगों की इस एक्सीडेंट में डेथ भी हुई। कितने लोगों की डेथ हुई है? हमारे आसपास में रोज एक्सीडेंट होती है। ये यहाँ पर दिख रहा है सामने, क्रैश बैरियर नहीं लगा है, यहाँ पर भी है, जहाँ पर से गाड़ी गुजरती, जहाँ पर सड़क खुला है, रोज एक्सीडेंट होती है। कल हमारे पंचायत के सचिव खत्म हो गए, जिसका भेजा पूरा निकल गया रोड में। हमारा अमित दुबे है, वो भी खत्म हो गया और सड़क में एक्सीडेंट में, खड़ी गाड़ी में, गाड़ियाँ खड़े रहती बेतरतीब, उसी में जा के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं। किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर तो वही गड्ढा है, रोड जहाँ वहाँ तक के रोड पूरा ख़राब है, दरार है, कहीं पर जंपिंग वंपिंग भी नहीं है। उसी अब घटना होते रहता है, मने 8 दिन 4 दिन में रोज़ घटना होते रहता है यहाँ पर सर, चौक में ज़्यादा होती है। तो आपने सुना कि जो नानघाट का इलाका है, जहाँ से एक रास्ता आप देख रहे हैं कि भाटापारा की ओर जाता है, भाटापारा बलौदा बाजार की ओर जाता है, और दूसरा जो है रास्ता ये वापस हाईवे पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो आने जाने वाले लोग हैं वो अप्रोच रोड से नानघाट रुकते हैं चाय पानी के लिए, और इनका ये कहना है कि हर 2-3 दिन के आड़ में एक ना एक लोगों की यहाँ सिमगा से लेकर ये नानघाट के बीच में डेथ होती है। और उसकी वजह यह है कि जो हाईवे के दोनों ओर एक नियम है कि हाईवे के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाया जाता है, ताकि कोई भी जानवर या गाड़ी या कोई भी व्यक्ति जो बीच हाईवे में ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा स्थिति बनती है तो जो तेज गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं तो उसकी चपेट में आ जाते हैं। मगर ऐसा नहीं किया गया है और केवल जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उनके ही आजू बाजू जो है बैरिकेड्स लगाए गए। इसके कारण ज़्यादातर घटनाएं यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा जो दरारें सड़कों पर बनी हुई है और ब्रिज को जोड़ने के लिए जो सड़क और ब्रिज के बीच का जो गैप है वहाँ पर जो दरार बन गई, उसमें भी गाड़ी अनियंत्रित होती है और एक्सीडेंट होता है। और इनका यह कहना है, इसको लेकर जब इसका निर्माण हो रहा था और इसकी गुणवत्ताहीन जो निर्माण किया जा रहा था, उसको लेकर वो NHAI के अफसरों से भी मिलने की कोशिश की, ठेकेदारों की कंपनियों से भी जाके उनसे मिलने की कोशिश किया, धरना प्रदर्शन भी किया, मगर कोई असर नहीं दिख रहा है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो पैच वर्क किया जाता है, मगर पैच वर्क को भी बहुत गंभीरता से नहीं किया जा रहा, उसमें भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए पूरी तरह से ठेकेदार और कहीं ना कहीं सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर हो रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं रायपुर से लगभग 95 किलोमीटर दूर सरगांव और बिलासपुर टोल नाका जो है उसके बीच का जो ये ब्रिज है, भोजपुरी ब्रिज, गांव के ऊपर का ये ब्रिज है। और आप देख रहे हैं ये सबसे जर्जर अगर ब्रिज बोलेंगे अभी ये इसका, तो ये ब्रिज है। आप देख रहे हैं कि कई झटके यहाँ पर लगेंगे जब ब्रिज में चल रहे हैं, तो अपन कई जगह गड्ढे दिख रहे हैं, कई जगह उबड़ खाबड़ की स्थिति है। आप देख रहे हैं कि कई जगह स्थिति है। और जितना ब्रिज में ऊपर प्रॉब्लम है, ब्रिज के ऊपर जितना प्रॉब्लम है, लगभग उतना ही प्रॉब्लम ब्रिज के नीचे है। क्योंकि ये जो ब्रिज है, सड़क जा रही है ब्रिज से जो जोड़ेगी, तो इस सड़क जो के नीचे जो ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो ब्लॉक्स भी कई जगह उखड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से क्रैक है और खराब था ये, और वहां पर पैच वर्क यहाँ पर किया गया है। और आप देख रहे हैं कि आप महसूस भी कर रहे होंगे, जब हमारी गाड़ी चल रही है तो बाकायदा उसमें दचके यहाँ पर काफी लग रहे हैं, और बीचों बीच काफी गड्ढे यहाँ पर हैं। और स्थिति ये है कि अगर हम कार से भी चल रहे हैं तो काफी हमको बड़ा संभल कर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि दचके काफी यहाँ पर लग रहे हैं। और ये मान के चलिए कि अगर कोई बाइक से जा रहे होंगे तो उसको कितना
कितने धचके लगेंगे इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। देखिए ये जितने भी आपको काले काले डामर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सभी जो ऐसी जगह है जहां पर पहले गड्ढे हो चुके थे, काफी गड्ढे थे, उनको पैच वर्क करके ढकने की कोशिश की गई है। मगर उसके बावजूद भी आप देखें ना, हम सड़क आपको दिखाते हैं, सड़क देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना उबड़ खाबड़ है, काफी अप डाउन ये सड़क की स्थिति है। और गाड़ी की जो स्पीड से भी आप समझ रहे होंगे कि कितने यहाँ पर खामियां यहाँ पर नजर आ रही है। दो सड़कों के बीच में काली पट्टी जो देख रहे हैं उसकी दरारें भी काफी बड़ी थी, उसको भी केमिकल डालकर और डामर डालकर उसको पैचअप करने की कोशिश की है। और उन दरारों में अगर कोई बाइक की गाड़ी चक्का फंस जाए तो निश्चित रूप से वो गिर सकता था। काफी दिनों तक ये सड़क जो ब्रिज है बंद रहा और उसके जो नीचे से आवागमन चालू रहा। अब इस सड़क पर पैच वर्क करके इसको किसी तरह से चलाने की कोशिश की है। मगर इस सड़क पर से जब आप गुजरेंगे, आप कभी अगर रायपुर से बिलासपुर जा रहे हो तो ये भोजपुरी ब्रिज है, टोल नाका के पहले जो ये ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज से जब आप गुजरेंगे तो आपको मेरी बातें का एहसास शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रिज में काफी झटके आपको यहाँ पर लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जब बिलासपुर से रायपुर की ओर आए तो जब ब्रिज आए तो उस ब्रिज में के दौरान आप जो है काफी संभल कर गाड़ी चलाएं, स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दचके हैं। जो सड़क ब्रिज को जोड़ती है, उस ब्रिज के दोनों ओर की जो सड़क है वो दब चुकी है, तो वहां पे भी आपको झटके लग सकते हैं। तो इसका जरूर आप ख्याल रखें। रायपुर बिलासपुर हाईवे में खुले तौर पर दिख रही कई सारी खामियों पर जब हमने प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से बात की तो उन्होंने स्वीकारा कि उन्हें पहले भी बिलासपुर विधायकों से इस बाबत शिकायत मिली है। इस पर एजेंसियों को खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही NHAI के अफसरों से मीटिंग लेकर जल्दी ही केंद्रीय परिवहन मंत्री को इस बारे में पत्र लिखेंगे। पिछली बार मैंने विधानसभा में जवाब दिया था कि ये सड़क NHAI का है, हमारा नहीं है। और जब वहाँ हमारे माननीय धर्मजीत जी और सभी विधायकों ने बात उठाया कि लगभग 90% हमारे विधायक उधर से आते हैं और बहुत जर्क होता है, तो कम से कम हमारे यहाँ की जनता चलती है तो हम लोग उसको मरम्मत भर करा दें। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा था और उन्होंने यहाँ अपने अधिकारियों को नाराज़गी व्यक्त की थी कि उसको करो। कुछ सुधार कार्य उन्होंने किया था और हम लोग अपने अधिकारियों से भी जहाँ जहाँ खराबी थी दिखा ज़रूरत के हिसाब से वो सुधार कार्य करवाया था। लेकिन अगर जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि उसमें और भी बड़े हादसे हो सकते हैं और जो है, तो मैं अपने अधिकारियों को, अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि वो जा कर के देखें और क्या क्या खराबी दिख रहा है वो मुझको बताएं, ताकि NHAI के अधिकारियों को बुलाकर मैं उनसे कहूं कि ये खराबी है, इसको आप दूर करो। और केंद्रीय मंत्री को मैं पत्र भी उसके बिहाफ में लिख दूंगा ताकि वो सुधार कार्य उनके द्वारा करवाया जा सके। हमने रायपुर से लेकर बिलासपुर तक लगभग 127 किलोमीटर की का सफर हाईवे में किया और हमने देखा कि इस दौरान रास्ते में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स दिखी हम लोगों को, खामियां दिखी, निर्माण के दौरान खामियां दिखी। खासकर सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमको नजर आई रायपुर से लेकर सिमरा के बीच में जितने भी ब्रिजेस पड़े, जितने भी सड़कें पड़ी, वहां पर हमको सड़कों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरारें दिखी। 15 से 20-20 मीटर तक की ये दरारें थी और इन दरारों में से कुछ दरारों को तो तोड़कर फोड़कर वहां पर केमिकल डालकर और सीमेंट डालकर उसको मरम्मत करने की भी कोशिश की जा रही थी। और मरम्मत भी ऐसी की जा रही थी कि जिसमें कोई टेक्निकल कोई जानकार आदमी नहीं था, केवल लेबर के भरोसे छोड़ दिया गया। इसी तरह हम वहां पहुंचे, सिमरा के पास एक ब्रिज में पहुंचे तो हमने देखा कि जो ब्रिज के सड़क के दोनों ओर, ब्रिज को जो जोड़ा जाता है, वो सड़क के दोनों ओर का जो दीवार होती है सड़क पे की दोनों ओर की दीवार, वहां पे जो ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो ब्लॉक्स भी कई जगह उखड़ते हुए हमको नजर आए।
एक जो ब्लॉक्स जो जहां से ब्रिज शुरू होता है और जहां पे जो उसकी रास्ता ब्रिज का जो दीवार खत्म होती है, वहां के जो कॉर्नर में जो ब्लॉक्स लगाए गए थे वो तो लगभग गिरने की स्थिति में यहां पर आ गए थे, ये नजर आया। इसके अलावा रायपुर से लेकर बिलासपुर तक के करीब 10 से 11 ब्रिज हैं सभी शहरों के, जितने भी गांव पड़े, जो भी पड़ा वहां पे ब्रिजेस बनाए गए। उन सभी ब्रिजों में हमने देखा कि जो ब्रिज है वो ब्रिज तो ठीक है, मगर उनको जोड़ने वाली जो दोनों ओर की सड़कें हैं वो धसक गई है। उसके कारण ब्रिज और सड़क के बीच में काफी गैप आ चुका है और वहां पर धचके पड़ते हैं और वहां पे भी गाड़ी अनबैलेंस होकर गिरने की स्थिति में आ जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो हाईवेज है, हाईवे के किनारे के जो गांव हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है सड़क के दोनों ओर, और उसकी वजह से बहुत सारे जानवर हमको हाईवे में घूमते नजर आए। और 2 दिन पहले तो एक बड़ा हादसा भी हुआ था, उसमें 4 लोग घायल हुए थे और 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। तो ये तमाम खामियां यहां पर हमको नजर आई है। कई जगह धचके भी हमको देखने को मिले हैं और यही वजह है कि लगातार यहां पर हादसे हो रहे हैं। और अभी तो चूंकि सड़क बन रही है और मरम्मत के कार्य भी हो रहे हैं, मगर बहुत सारी खामियां हमको ऐसी नजर आई कि 1-2 साल बाद निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में सामने में आएगी। मगर ये लापरवाही अभी अगर इस पर अधिकारी इस पर ध्यान दें, ठेका जो कंपनी जिनको दिया गया वो अगर ध्यान दें तो इस खामियों को दूर किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले दिनों पे इन सभी खामियों की वजह से कोई गंभीर हादसा हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी होगी। जो तमाम जो ठेकेदार हैं जो इनका निर्माण कर रहे हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और कहीं ना कहीं सरकार पर भी इस पर उंगली उठ सकती है। तो इसे देखते हुए फिलहाल अभी जो है अधिकारियों को और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी खामियों को तकनीकी जो जानकार हैं उनके निगरानी में इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।